अनुजा, मैं आपके पास आऊँगा। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मतलब अलग-अलग कारण हैं और ज़ाहिर-सी बात है उसमें तमाम कारण ऐसे हैं कि वो सीधा किडनी की फंक्शनिंग और किडनी की खराबी की तरफ हमें ले जा रहे हैं। हमें बताइए कि क्या वो महत्वपूर्ण टेस्ट्स हैं? मतलब जैसे अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि अ, कहीं न कहीं जो क्रिएटिन लेवल है वही एक आधार नहीं होना चाहिए। मतलब वो तो आपको बहुत बाद में कहीं न कहीं एक एक्सपेक्ट देगा। लेकिन उसके पहले भी कौन-कौन सी ऐसी जाँचें हैं जो नियमित रूप से करानी चाहिए और सबसे ज़्यादा खतरा किस एज ग्रुप में या किस तरह की आदतों में आप ज़्यादा देख रही हैं? गुड आफ्टरनून प्रशांत, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये बताना चाहूंगी, डॉक्टर संजीव ने काफी अच्छा ब्रीफ दिया हम लोगों को, सबको, कि किडनी के क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो रिस्क पर आती है। अब टेस्ट की जब आप आती है तो उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कौन से जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी वो पॉपुलेशन है जो ज्यादा रिस्क पे है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन भी लिमिटेड है, एक्सेस भी लिमिटेड है चीजों के लिए। सो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्टोन डिजीज, किडनी की कुछ अपनी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुलर डिजीजेस कहते हैं। कई बार कुछ अन्य जो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं जैसे ल्यूपस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आपकी वैस्कुलाइटिस, इन सब में भी किडनी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। और इंडिया में डॉक्टर साहब ने भी बताया, मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि जो एंटीनेटल, ये जो कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज हैं विच आर डिटेक्टेड, समटाइम्स जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं, समटाइम्स बहुत लेट आती हैं डिटेक्शन में, but this is one of the very important cause for the kidney disorder. So अब congenital disorder का पता तो नहीं लग पाएगा पेरेंट को, बट अगर कोई भी बच्चा प्री टर्म बर्थ है या पहले पैदा हुआ या उसका वेट अच्छा नहीं था, तो ऐसे सब बच्चे भी प्रोन होते हैं। इसके अलावा अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीजेस की, कैंसर्स की हिस्ट्री है, स्टोन्स की हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट्स को, जिन लोगों के परिवार में या कार्डियक एलिमेंट या ऐसा कोई क्रॉनिक माइग्रेन चल रहा है, बैक एक चल रहा है जिसके लिए उन्हें लंबी दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, ये सारे पेशेंट रिस्क फैक्टर, रिस्की ग्रुप में आते हैं। इन सारे मरीजों को अपनी जांच अन्य मरीजों के कंपैरिजन में जल्दी करानी चाहिए, फ्रिक्वेंटली। क्रिएटिनिन किडनी की जांच सबसे ज्यादा एक सिंपल टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट जो क्रिएटिनिन है उससे कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये जो रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट है, इनको जो अंडरलाइंग डिजीजेस है उनके टेस्ट भी रेगुलरली कराने चाहिए। उन टेस्ट को रेगुलर कराने और उन्हें कंट्रोल में रखने से भी, क्योंकि मुख्य कारण तो डायबिटीज है ना, इफ वी आर कंट्रोलिंग डायबिटीज, उसको हम रेगुलर चेकअप से कंट्रोल कर रहे हैं, तो किडनी पे इम्पैक्ट आने की संभावना कम। एक टेस्ट होता है जिसे हम माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं, ये क्रिएटिनिन बढ़ने से बहुत पहले बढ़ जाता है। कई बार किसी अन्य कारण से जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें आपको पता लगता है कि किडनी के साइज में कुछ चेंज है, आपको तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये एक सटल साइन हो सकता है कि किडनी आपकी अच्छी बनी नहीं है या कोई कैंसर प्रेजेंट है। सो दीज आर द थिंग। अगर हम मेजर टेस्ट का नाम लें तो मेजर टेस्ट में यही टेस्ट आते हैं। एक सिंपल यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट में अगर प्रोटीन और ब्लड का लीकेज हो रहा है तो वो श्योर शॉर्ट साइन है कि किडनी में इन्वॉल्वमेंट है। ब्लड टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आपके यूरिन में माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया है। अल्ट्रासाउंड में आपको साइज की डिस्क्रिपेंसी है, कोई एबनॉर्मेलिटी, कैंसर दिख रहा है, वो एक साइन हो सकता है। या आप कई बार किडनी की बीमारी का पता आप बायोप्सी से भी चलते हैं। ये तो मुख्य टेस्ट हैं। इसके अलावा देयर आर सटल साइंस जिनसे आपको पता लगता है। जैसे वो सटल साइंस है, डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनी की बीमारी के साइन सिम्टम्स साइलेंट होते हैं, लेटर ऑन आते हैं, बट देयर आर सटल थिंग्स। सपोज किसी डायबिटिक पेशेंट को जो दवाइयां ले रहा है अपनी नॉर्मल और उसकी शुगर ठीक चल रही थी, सडनली उसकी शुगर कम होने लगती, या सडनली उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होने लगता है, या कोई ऐसा मरीज जो ब्लड प्रेशर जिसका एक दवा से कंट्रोल था अब 2 या 3 दवाओं की आवश्यकता पड़ रही। ये कुछ सटल साइंस हैं जो बताते हैं कि उसकी किडनी में असर आ सकता है। इसके अलावा यंग फीमेल्स जिनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता लग रहा है अनएक्सप्लेन अनीमिया, सिवियर एनीमिया है, या फिर यंग बच्चों में
सीवियर एनीमिया, क्योंकि अनीमिया बनाने वाला जो हार्मोन है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है। तो अगर किसी को भी अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया है जो समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से है, तो उसके किडनी फंक्शन चेक होने चाहिए। तीसरी चीज, कई बार जो यंग और एडोलेसेंट है, जो यंग बच्चों में या एडोलेसेंट पॉपुलेशन या एडल्ट्स में ब्लड प्रेशर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किडनी से बीमारी के कारण होता है। अगर किसी भी यंग, आप किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हैं एडोलेसेंट को जो कहता है कि जिसका ब्लड प्रेशर सडनली, हो सकता है किसी स्कूल की एक्टिविटी में, किसी प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप में उसे 23-24 साल पे पता लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, तो दिस इज अ साइन कि इसकी किडनी में इन्वॉल्वमेंट होगा। एक कॉमन मिथ है कि ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू हार्ट। नो, ऐसा नहीं है, हार्ट के भी कारण होते हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम डॉक्टर संजीव विल बी अग्रीइंग टू मी कि इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग किडनी डिजीज। अगर हम उस समय इन चीजों को इवेल्युएट करें तो किडनी की वाकई बीमारी को मतलब ये बढ़ने से कहीं ना रोक कहीं सकते कई चीजों का बाय प्रोडक्ट है, मतलब वो एक दिन में नहीं होने वाला है। मतलब आप कहीं ना कहीं किसी चीज से अगर लंबे समय तक परेशान हैं, या आपकी बॉडी कुछ बहुत साइलेंटली सिग्नल्स दे रही है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो ईमान